हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन अड्डा यानी हमारा अड्डा। एंड टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पोएम दैट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल which is written by Emma Lazarus. So Emma Lazarus was an American poet who has written Florence Nightingale on March 7th 1867, बट ये पब्लिश हुआ था 1871 में। इस पोएम में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें कि हम द मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड द लेडी विद द लैम्प भी के नाम से भी जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में फ्लोरेंस नाम के सिटी में हुआ था और बाय प्रोफेशन वो एक नर्स थी। 1854 और 56 के बीच में जब क्रीमिया में वार छिड़ी हुई थी और कई सारे में आर्मी या जवान जब घायल हो रहे थे, तो नर्सों की टीम के साथ ब्रिटिश ने इन्हें भेजा था उनकी देखभाल करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिन भर उन आर्मियों की सेवा करती है, उन घायल व्यक्तियों का इलाज करती है। और तभी से उनको एक निकनेम मिल गया था, अ लेडी विथ अ लैम्प। अ लेडी विथ अ लैम्प इन्हें नाम क्यों मिला, आप सोच सकते हैं। जब आर्मी घायल हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब उन कुछ नहीं बचा, उन्हें मृत्यु दिखती है, लगता है मैं अब जी नहीं सकता, तब ये एक रे ऑफ होप बन के उनके पास आती है। उन्हें अंधेरे कमरे में एक रोशनी दिखती है कि मैं जी सकता हूँ। क्योंकि अब वो ऐसी जगह थी, डॉक्टर आना नसीब नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से। आप जब बहुत बीमार होते हैं तो आपको लगता है ना कि कोई बचा ले मेरे, वही मेरे लिए भगवान हो जाता है। तो उस टाइम पे वही भगवान के रूप में आई और उन लोगों का इलाज किया, कई सारे लोगों को उन्होंने जीवन दिया। तो इसके चलते इनका नाम लेडी विथ अ लैम्प भी रखा गया। ईमा लाजरस इस कविता के थ्रू फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक ट्रिब्यूट पे कर रही है या एक श्रद्धांजलि भावपूर्ण दे रही है। और वो कह रही है कि हमें नाइटिंगेल की वीरता को, उनकी ब्रेवरी को सम्मान करने के लिए किसी भौतिक स्मारक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका नाम हमारे दिल पे छप चुका, हमारे दिल पे इनग्रेव्ड हो चुका, अंकित हो चुका है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारे यादों में हमेशा जीवित रहेंगी और खुशी के आंसू के रूप में हम उन्हें एडमायर करते ही रहेंगे। और जो भी इंसान है जो उनको लाइव नहीं देख पाए, उन्हें कभी देखा नहीं, वो लोग उनकी कहानियाँ, उनकी पोइट्री के थ्रू उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे और एडमायर करेंगे। और जितने भी जनरेशन आ जाए कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी डेडिकेटेड लेडी थी, वो अपना वर्क काफ़ी सीरियसली करती थी। वो एक बहुत ही सोशल रिफॉर्मर थी, रिनाउंड नर्स थी, जो कि अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। दैट्स वाई उन्हें मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। एक नर्स को कैसा होना चाहिए, वो बेखूबी थी वैसी। So now let's begin the poetry. Upon the whitewashed wall, a woman's shadow falls. A woman walked o'er the darksome floors. A soft, elgic smile lightened her face the while, in passing through the dismal corridor. सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले स्टैंजा से हमें मालूम पड़ता है ये सो कॉल्ड हॉस्पिटल का दृश्य है, जहाँ के वॉल्स पेंट किए गए हैं, जबकि अपने मिस्टेक्स को कवर करने के लिए। जैसा कि अगर हमें कुछ छिपाना रहता है तो कैसे हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, जैसे कि अच्छा दिखे, सब कुछ हाइजीनिक दिखे। तो वैसे ही उस वॉल को पेंट कर दिया गया है, सुंदर करने की कोशिश की गई है उसकी मिस्टेक को छुपाने के लिए, जैसे कि वो क्लीन दिखे, उसमें कोई जम्स ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो। और उसी बीच एक महिला की आकृति दिखाई देती है, अ फीमेल फिगर दैट हु वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उस समय एक महिला की आकृति दिखाई देती है दीवारों पे, वॉल्स पे, जो कि थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डार्क फ्लोर्स में चलते हुए देखी जा रही थी और अस्पताल में यानी कि हॉस्पिटल के अंदर उसकी लगातार उपस्थिति और आवाजाही का संकेत देता था। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर ग्रेट पर्सनैलिटी या कोई नर्स या कोई डॉक्टर आ जाता है तो आपको मालूम पड़ता है अभी वो प्रेजेंट है। आप घर में भी देखे होंगे, आपके मम्मी पापा घर पर रहते हैं, भले आप रूम में अलग क्यों ना बैठो, आपको लगता है कोई तो है, कोई एक आदमी, इंसान है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, या घर भरा है समथिंग। तो वैसे ही जब नाइटिंगेल आती थी तो उनको लगता था कि हॉस्पिटल में उनकी प्रेजेंस है। उनके चल जाने पे एक सूनापन आ जाता था। यहाँ नाइटिंगेल को एक परी से कंपेयर किया गया, जो कि पॉजिटिविटी फैलाती थी। वो आती थी तो सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। वो काफ़ी प्यार से सबका देखभाल करती थी, काफ़ी दयालु थी, काफ़ी काइंड थी। उनका स्वभाव काफ़ी निर्मल था, काफ़ी पॉजिटिविटी फैलाती थी, काफ़ी सकारात्मक थी। उनकी यही मुस्कान, ये पॉजिटिविटी उस डार्क हॉस्पिटल में एक आशा की किरण बन के आती थी, जो सारे लोगों को जीने की राह दिखाती थी, एक रोशनी बन के आती थी।
Coming to the second stanza. And now and then there slips a word from out her lips, more sweet and grateful to those listening ears than the most plaintive tale of the sad nightingale, whose name and tenderness this woman bears. सो थ्रू दिस लाइन द पोएट्स वांट टू से दैट कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है, ऐसा क्षण आता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं या हमें कुछ बताया जाता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, और जो हमें ये चीज़ बताते हैं उनकी बात का काफ़ी इम्पैक्ट होता है, उनका बात काफ़ी वेटेज का होता है। वैसे ही थी नाइट एंगल। वो जब कुछ बोलती थी, अपने मरीजों को कुछ सुझाव देती थी, अपने पेशेंट को कुछ सुझाव देती थी, तो उनकी बोली का महत्व लोग समझते थे, उनकी शब्दों में काफ़ी वजन होता था। नाइटिंगेल की बातें सुन के लोग काफ़ी प्लीज्ड होते थे, उन्हें काफ़ी अप्रिसिएट करते थे, उनकी काफ़ी तारीफ़ करते थे, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिविटी फैलाती थी, सबको मोटिवेट करती थी, सबको अपलिफ्ट करती थी, बड़े प्यार से सबका ध्यान रखती थी, और सब कुछ एक अच्छे परफेक्ट टोन में पोलाइटनेस के साथ, जेंटलनेस के साथ कहती थी। कहने का मतलब कभी कभी उनके होठों पे एक शब्द निकलता है, वो शब्द सुनने वाले के कानों के लिए एक वरदान के लिए था, बुलबुल की तरह, एक सॉन्ग की तरह था, एक सॉन्ग, मीठा सॉन्ग की तरह था जो कि उन्हें संतोष देता था। और वहाँ के पूरे पेनफुल सिनारियो में, आप तो जानते ही हॉस्पिटल एक अच्छी जगह तो ऑब्वियसली नहीं होती, वहाँ जाना एक पेनफुल स्टोरी है, ऑटोमेटिक आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो पर वहाँ पे भी वो इकलौती थी जो कि मूड लाइट हो जाता था उन्हें से बात करके, वो सबको मोटिवेट करती थी, ठीक होने के लिए प्रेरित करती थी, उनकी स्माइल से सबको एनर्जी मिलती थी, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव इंसान थी और सबको अच्छा ही बांटती थी। कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा। Her presence in the room of agony and gloom, no fretful murmurs, no coarse words profane. For a while she standeth there, all words are hushed save prayer. She seems God's angel weeping over man's pain. सो थ्रू दिस लाइन हमें ये बताया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल था, जिस रूम में पेशेंट लोग को रखा गया था, उसका एटमॉस्फेयर कैसा था। वहाँ काफ़ी पेन था, डार्कनेस था, अकेलेपन का शोर था, और जहाँ भी दुख, तकलीफ़, उदासी होगी, वह उसे मिटाने वहाँ ज़रूर मौजूद रहती थी। कौन मौजूद रहती थी? द फ्लोरेंस नाइट एंगल। जब भी फ्लोरेंस नाइट एंगल वहाँ मौजूद होती थी, कोई भी बुरी बातें या दर्द भरी बातें नहीं बोलता था, सब खुश होते थे, सब उसकी स्माइल से प्रभावित होते थे, सब अपलिफ्ट हो जाते थे, जल्दी ठीक होना चाहते थे, सब में एक पॉजिटिविटी फैल जाती थी, क्योंकि वो इतनी हम्बलनेस, इतनी जेंटल वे में, इतनी प्यार से सबका ख्याल रखती थी, सबको अच्छा लगता था। एट द एंड आप सब जानते हैं हमें बिहेवियर मैटर करता है, कोई हमारे साथ अच्छे से बात कर ले तो हम उसके अपने बन जाते हैं। इंडियंस का तो स्पेशली यही कहना है, क्योंकि हमें हमसे कोई भी दो चार अच्छे बात क्या कर ले, हम उन्हें अपने सारे दिल का हाल कह देते हैं। तो वही था, ये नर्स थी, पर नर्स का कैसे बिहेव करना चाहिए अपने पेशेंट लोगों के साथ वो सिखाया गया है। बीइंग अ नर्स, वो कभी किसी का कंप्लेन नहीं की, कभी भेदभाव नहीं की, ना ही कभी किसी ने कहा कि वो भेदभाव करती है, वो इक्वालिटी पे बिलीव करती थी और उन्होंने इक्वालिटी ही परोसा है सबको। फ्लोरेंस नाइट एंगल के राज में, या कह सकते हैं उनके प्रेजेंस में, कोई भी लोग एक दूसरे से फाइट नहीं करते थे, मतलब इन शॉर्ट पेशेंट लोग एक दूसरे फाइट नहीं करते थे, कुछ भी फालतू डिबेट नहीं होती थी। जब भी जो बात होती थी तो प्रेयर की बात होती थी, लोग एक साथ मिलकर प्रेयर करते थे। थ्रू दिस लाइन हमें ये मालूम पड़ता है नाइटिंगेल कितनी प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो कैसे लोगों को इंस्पायर करती थी, लोगों को डीप थिंकिंग के लिए कितना, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कितना प्रभावित करती थी। लोग उनसे कंप्लेन नहीं करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनसे रिफ्लेक्ट करते थे उनकी गुड क्वालिटी। लोगों को, यानी कि वहाँ के पेशेंट लोगों को यह लगता था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ईश्वर द्वारा भेजी गई कोई देवदूत है, यानी कोई एंजल है जो भगवान ने उन्हें भेजा है उनके दुख तकलीफ़ें कम करने के लिए। थ्रू दिस लाइट हमें ये पता चलता है कि जो नाइटिंगेल थी वो एक डिवाइन पर्सनालिटी थी, जैसे कि नर्स को होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रैंजा। नो मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन नीड दिस हेरोइक वन, हर नेम इज ग्रावन ऑन ईच नोबल हार्ट। थ्रू दिस लाइन पोएटेस हमें ये कहना चाह रही है, नाइटिंगेल जी को उनके ऑनर में किसी फिजिकल मॉन्यूमेंट, किसी स्टैचू, किसी पुतले की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम हमारे दिलों में छप चुका है, वो हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। वो इतनी डीपली इम्प्रिंटेड हो चुका हमारे दिलों में कि हम कभी ज़िंदगी में उन्हें नहीं भूलेंगे। एंड इन ऑल आफ्टर ईयर्स हर प्रेज विल बी द टीयर्स विच एट दैट नेम फ्रॉम क्विवरिंग लिड विल स्टार्ट। और पोएटेस हमें ये कह रही है कि फ्यूचर में भी हम उनको कभी नहीं भूलेंगे, और जब भी हमें उनकी याद आएगी, हमें कोई रिमाइंड करेगा उनके बारे में, तो एक अलग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इमोशनल टच
के थ्रू वो याद आएगी, जिससे हमारे आंखों से खुशी भरे आंसू निकलेंगे, जिससे हम उन्हें याद करेंगे, जो कभी नहीं भूलेंगे। जब भी कोई बात करेगा उनकी, आउट ऑफ रेस्पेक्ट बात करेगा। एंड दोज हु लिव नॉट नाउ टू सी द सेंट ब्रो एंड द एंजेलिक स्माइल बिफोर इट फ्लड्स फॉर आई। इसका तात्पर्य यह है कि उन जो लोग हैं, वो जो लोग हैं जिन्होंने नाइटिंगेल को अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा, अपने जीवन यापन में नहीं देखा, उनकी वो एनर्जेटिक स्माइल, उनकी जो मतलब उनका जो बिहेवियर था, उनकी जेंटलनेस थी, उसकी पोलाइटनेस थी, वो जो उन्होंने नहीं देखा, ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ बन चुकी है, क्योंकि वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित ही रहेगी। हम स्टोरीज के थ्रू, पोएम के थ्रू हम उन्हें हमेशा जानते ही रहेंगे। तो हम एक पिक्चर बना सकते थे, वो कैसी दिखती होगी, उनकी स्माइल कैसी होगी, वो कैसा बिहेव करती होगी। दे इन द फ्यूचर एज विल किस द स्टोरीज पेज वेर एंड द शैडो ऑफ हर लाइफ विल लाई। एज आई टोल्ड, फ्यूचर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्हें रीड करेंगे पोइट्री के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, हम एज्यूम करेंगे कि वो कैसी दिखती होगी, कैसे कैसे बिहेव करते हो, कैसे वो सेवा भावना लाती, कितनी साहसी होगी, वॉर के टाइम पे जाना, इलाज करना, तो कितनी वो ब्रेव होगी, कितनी साहसी होगी, और कितनी इन्फ्लुएंशियल लेडी होगी। सो जो नाइटिंगेल है हमारे जीवन में हमेशा हमारे बीच जीवित ही रहेंगी, और उनकी स्टोरी और उनकी पोएम हमें हमेशा संदेश देती रहेगी। हमें दूसरों के प्रति सेवा भावना की भावना रखनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और दूसरों के जीवन में एक रे ऑफ होप बनना चाहिए। और लेट डिस्कस व्हाट इज़ द थीम और द मोरल ऑफ दिस पोएट्री। इस पोएट्री को क्यों लिखा गया है, क्या तात्पर्य था इसे लिखने का। तो थ्रू दिस पोएट्री ईमा लजरस हमें क्या सिखाना चाहती है। ईमा लजरस एक स्टोरी के बजाय एक पोएम लिखी है, और उसी को उसके ऑनर में प्रस्तुत किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था, वो कैसे अपने करेज के थ्रू सारा काम करती थी, उस कविता में बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है। जब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, सैनिक काफ़ी घायल हो रहे थे, तो इन्हें जब अपनी टीम के साथ भेजा गया था, तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं नहीं जाऊँगी, मेरी जान को खतरा है। इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, अपनी ड्यूटी की, और स्वास्थ्य सेवा सुधारने के लिए काफ़ी योगदान दिया। जितना हो सके इन्होंने उससे ज़्यादा किया। जैसे कि मैंने कहा 100% तो सभी दे सकते हैं, पर 100 से ज़्यादा देना हर कोई नहीं कर पाता। बीमारों की सेवा करना हो, घायलों की देखभाल करना हो, उन्हें मोटिवेट करना हो, उन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। उनकी साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। थ्रू दिस पोइट्री, पोइट्स हमें ये संदेश दे रही जो कि मेडिकल फील्ड में जाने वाले डॉक्टर, नर्स या कुछ बनना चाहते हैं, इनफैक्ट नहीं भी बनना चाहते, तो हमें सेवा भावना के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया है कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। स्पेशली जो नर्स बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उन्हें लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना आना चाहिए। बस उनकी ड्यूटी है दवाई देना, ले दवाई खा ले, अब जीना है जी, मरना है मर, तुम्हारा चॉइस, ये सब नहीं करना चाहिए। इट्स हर चॉइस वाला हरकत नहीं करना चाहिए। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, वो ओवरऑल हर काम करना है उनके। वैसे भी आपने कभी महसूस किया है कि या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, बट आपने कभी नोटिस तो किया कि जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो अपनी खुशी में नहीं, दूसरों की खुशी में मिलती है। कोई दूसरा आपकी वजह से खुश है ना, उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पोएम में नाइटिंगेल को एक डिवाइन फिगर कहा गया, मतलब एक गॉडेसेस से कंपेयर किया गया, उसे एक एंजल कहा गया है, जो कि ह्यूमैनिटी बचाने के लिए आई थी। वो इंसानियत होता क्या वो हम सिखा के गई है। नाइटिंगेल की डेडिकेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंपेशन एबिलिटी, साइलेंस टू ऑल कंप्लेंट, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं थी, अपना काम वो ईमानदारी से निभा रही थी। वो एक रोल मॉडल थी, एक सिंबल थी, जिससे कि लोग उनसे इंस्पायर हो सकते, उन्हें एक टारगेट रख सकते, मुझे उनके जैसा बनना है, कोशिश तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम हर एंड गेट इंस्पायर्ड। हमें उनसे सीखना चाहिए टू बिकम अ सिंबल ऑफ रे ऑफ होप। अगर किसी ज़रूरतमंद की सेवा आप काम आए, किसी ज़रूरतमंद की आप नीड में काम आ रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या ही पुण्य के काम है। इसीलिए उन्हें लेडी ऑफ लैम्प कहा जाता था। जैसे कि अंधेरे में एक रोशनी, उम्मीद की किरण होती है, वैसे ही उस टाइम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक उम्मीद की किरण थी। उसने दूसरों की सेवा की और कई सारी ज़िंदगी बचाए। वैसे आप भी किसी न किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। बचाने के समय की जान ही बचाना होता है। कई सारे लोग, आप जानते हैं, हर एक इंसान का अपना अपना दुख है, कोई ना कोई पीड़ा चल रहा है। देखने में तो हर कोई इंसान बाहर से बहुत ही अच्छा दिखता है, पर अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। तो बेटर है, अपना दुख तो भाई ठीक हो नहीं सकता, इधर बेटर दूसरा जन का दुख ठीक करने की कोशिश कर लिया जाए। क्या मालूम दूसरों को ठीक करते करते शायद आप भी ठीक हो जाओ,
क्योंकि तब मैंने जैसा पहले कहा था, रियल हैप्पीनेस लाइज इन अदर्स हैप्पीनेस। आपने ये बात ज़रूर नोटिस की होगी, आपकी मम्मी भले कम खा ले लेकिन आपको पूरा खाना खिलाती है और उसमें खुश भी रहती है, उन्हें ख़राब नहीं लगता अरे हम तो खाली पेट साथ सो गए। वो खुश होती मेरा बेटा आज फुल पेट खाया है। दैट्स कॉल्ड हैप्पीनेस। मम्मी आधा पेट खा के सो गई, उन्हें दुख ही नहीं, वो दुख महसूस नहीं की। बट आप अगर आधा पेट खा के सोते तो वो दुखी होती। सो यही है, मम्मी जैसे कि सोचती है कि मेरा बेटा खा ले दूसरों की खुशी में, और डेफिनेटली वो दूसरा नहीं है, अपना ही पार्ट है। बट इवेंचुअली देखेंगे तो वो अपने बारे में नहीं सोच के अपने बेटे के बारे में सोचे, दूसरों की खुशी में वो खुश हुई। यार ये तो फैमिली की बात हो गई, आप किसी और किसी बाहर के इंसान के से कभी हेल्प कीजिएगा, और वो जब आपको एक थैंक यू बोलता है ना, वो फीलिंग एक अलग होती है। जैसे कि बीइंग ए टीचर, जो मेरे बच्चे कभी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ साल बाद आता है और जस्ट मेरे फीट को टच करता है या हक करता है, बोलते हैं सर बहुत याद आएंगे, अभी तो सक्सेसफुल बन गया एंड ऑल, या खुद ही कॉल करते हैं सर आपकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया, तो एक अलग प्राउड वाली फीलिंग आती है। डेफिनेटली उनकी मेहनत 100% है, मैंने तो बस थोड़ा मोड़ा पढ़ाई ही कराया है। बट देन उसमें जो फीलिंग आती है ना कि मैंने किसी की लाइफ चेंज की, मेरे वजह से आज वो लड़का वहाँ है, खुद तो नहीं पहुँच पाया बट डेफिनेटली किसी और को पहुँचा दिया, तो फीलिंग अलग होती है, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वो कैसी फीलिंग होती है। तो कभी ट्राई कीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा आप ही सब चीज़ कर पाओ, कोई और आप नहीं कर पाओ तो क्या हुआ, दूसरों को कराओ, उससे भी आप अपना सपना जी सकते हैं। अगर आप वो सपना पूरा नहीं कर पाए, किसी और को सपना पूरा करने में मदद कीजिए। किसी और की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बनना और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना ही इस पोएम का मेन थीम है। सो वेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोइट्री। होप आप लोगों को ये पोइट्री पसंद आई हो। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।